बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के कानून के बारे में। और नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हमारी हर कानूनी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और आप उससे आगाह रहें। शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। विरासत का कानून एक बहुत ही लंबा चौड़ा और एक वसी इल्म है। कहा जाता है कि अगर तमाम कानून की किताबों को और कानून के इल्म को तराजू के एक पलड़े में डाल दिया जाए और विरासत के कानून को तराजू के दूसरे पलड़े में डाल दिया जाए तो जो तराजू जिसमें विरासत का कानून है वो भारी होगा। नाज़रीन, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफ़हूम ये बनता है कि जिस शख्स को विरासत का कानून इस और इसके इल्म की समझ आ गई तो गोया उसे दुनिया के आधे इल्म की समझ आ गई। नाज़रीन, अगर विरासत का कानून ना होता तो न जाने कितने झगड़े, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हमारे माशरे में होती। मरने वाले का हर वारिस इस चीज़ को क्लेम करता कि उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी पे सिर्फ उसका हक है, चाहे वो उसकी बीवी होती, बेटा होता, बहन होती, भाई होता, माँ बाप, कोई भी होता, वो क्लेम करता कि मरने वाले की जायदाद सिर्फ उसकी है। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के पारा नंबर 4 सूरह निसा की आयत 11 और 12 में विरासत के कानून को बयान किया है। नाज़रीन, आप सब देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 का मुतालिया करें ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए और इसको विद ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमे के साथ आप इसको पढ़ें ताकि आपको क्लियर कट आपको इस चीज़ की समझ आए। बाकी उसमें से कुछ चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जब आदमी की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसकी जो पीछे जायदाद पैसे उसके होते हैं, सबसे पहले उसमें से उस बंदे के कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। इस चीज़ के बाद दूसरे नंबर पर अगर मरने वाले के सर पर कोई कर्ज था या उसने किसी से उधार ले रखा था तो उसका वो कर्ज, उसका वो उधार जो है वो अदा किया जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर उस शख्स की कोई वसीयत थी या उसने कोई चीज़ हिबा की थी किसी भी इंसान को, या मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल या किसी अदारे को नेक काम के लिए उसने अगर वसीयत की थी तो उसको वो हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात नोट करें कि वो वसीयत जो है वो 1/3 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसके तमाम वारसान इस चीज़ पे एग्री हो जाएं और उस मरने वाले ने वसीयत की हो 1/3 से ज़्यादा, तो सब अगर इस चीज़ पे बाहमी रजामंदी के साथ इससे आगे वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, इसकी तकसीम का जो मरहला है वो आगे आ जाता है। तो इससे स्टार्ट करते हैं कि मरने वाले के वालिद को 1/6 हिस्सा जो है वो मिलेगा, मतलब 1/6 हिस्सा मरने वाले के वालिद को जाएगा अगर वो ज़िंदा हैं। और इसी तरह ही मरने वाले की वालदा अगर हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो उन्हें 1/6 हिस्सा उन्हें भी जाएगा। मरने वाले की बीवी जो बेवा होगी उसे 1/8 मतलब 1/8 हिस्सा उसकी बेवा, उसकी बीवी को मिलेगा। जितनी बीवियाँ हैं उन सबको 1/8 हिस्सा मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं मरने वाले की औलाद की तरफ। नाज़रीन, 1/2 हिस्सा जो है वो बेटे का होता है और 1 हिस्सा जो है वो उसकी बेटी का होता है। इस चीज़ को मैं क्लियर करता चलता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स मर गया है, उसके पीछे 1 बेटा और 2 बेटियाँ हैं, तो उस 1 बेटे का हिस्सा जो है उन 2 बेटियों के हिस्से के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स फोत हो गया, उसके पीछे 1 लाख रुपए हैं, 25,000 रुपये उसकी एक बेटी को जाएंगे, 25,000 रुपये उसकी दूसरी बेटी को और 50,000 रुपये उसके बेटे को मिलेंगे। इसके बाद अगर सिर्फ उसकी बेटी हो, बेटा कोई ना हो, तो मरने वाले की जो जायदाद है, जो उसका पैसा है, उसमें से आधा हिस्सा उसकी बेटी को मिलेगा
और आधा हिस्सा जो है मरने वाले के बाप को मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा बेटियां हों तो मरने वाले की जो बेटी है उसको 2/3 जो हिस्सा है यानी कि 2/3 हिस्सा जो है वो उसकी बेटियों को मिलेगा, और एक हिस्सा जो पीछे बच जाएगा वो उसके बाप को मिलेगा, मरने वाले के बाप को, और उसकी बेटियों को 2% उसमें से मिल जाएगा। मतलब वो मर गया, उसका हिस्सा, उसके पैसे हैं तो उनके 3 हिस्से बना लिए जाएंगे, जिसमें से 2 हिस्से जो हैं उसकी बेटियों को चले जाएंगे और एक हिस्सा जो है मरने वाले के बाप को मिल जाए। अगर बीवी जो है वो फौत हो जाए तो शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा? बीवी के फौत होने के बाद जो शौहर है उसका, उसे 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर बच्चे मौजूद हों तो, और अगर बच्चे नहीं तो शौहर को बीवी जो है मरने वाली उसकी आधी प्रॉपर्टी मिलेगी और आधी उसके माँ बाप को चली जाएगी। किसके? बीवी के, उसके माँ बाप को आधी चली जाएगी और आधी अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके शौहर को मिल जाएगी। अब एक और बात, अगर शौहर मरे और औलाद ना हो तो बीवी जो है, जो बेवा है, उसको भी 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। ये बात मैं पहले भूल गया था इसलिए मैंने अब डिफाइन कर दिया है। बाकी जो विरासत का कानून है वो तब्दील होता है, इसकी कंडीशंस होती हैं। जब जैसी सूरत हाल हो, फॉर एग्जांपल जो मरने वाला है उसके माँ बाप नहीं है तो उसका जो 1/6 हिस्सा है वो उन्हें नहीं मिलेगा और उसकी एक तकसीम का तरीकाकार और हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो हमारी वीडियो है इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप कहीं कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं या कहीं पे आप लोग कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको अगली वीडियो में